सलाम दोस्तों, सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। शुरू में ही मैं आपसे एक छोटा सा घटना बताना चाहूँगी। कुछ खास है नहीं, लेकिन मेरे जीवन में इस घटना ने बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट किया है। कुछ समय पहले की बात है। मैं हमारे परिवार के साथ हम एक मनोरंजन के लिए एक मित्र के जहाज नहीं, एक छोटा सा नाव में हम गए। एक झील था, झील के ऊपर गए और सुंदर सा एक दिन था। करीबन झील के बीचों बीच जैसे हम पहुंचे तो हमने कुछ रंग बिरंगी पक्षियों को देखा, दो हंस को देखा और थोड़ी दूरी में मैंने एक झरना देखा। तो हमने सोचा कि इस जहाज का जो इंजन है इसे बंद कर देते हैं और थोड़ी देर वहाँ रुकते और हम ये सब जो सुंदर सा जो माहौल है उसको हम एंजॉय कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें एहसास हुआ कि जहाज नहीं, जो नाव हमने जहाँ रोका था वहाँ से ये कहीं और फिसल गया। वहाँ पे जो है हल्का सा लहर और थोड़ा हवा वहाँ पे था, तो उसके वजह से नाव वहाँ से निकल पड़ा। तो एकदम से हम घबरा गए। हमें ये पता चला कि हमने जब इंजन को बंद किया था तब लंगर डालना हम भूल गए। फटाफट से हमने लंगर ढूंढ निकाला और एकदम से हमने लंगर डालकर नाव को हमने रोक दिया। लेकिन इस घटना ने मुझे एक सबक सिखाया कि जो लंगर है एक नाव का छोटा सा भाग है, लेकिन उस नाव का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। चाहे छोटी सी नाव हो या बहुत बड़ा जहाज, लंगर के बिना वो कभी भी पानी के ऊपर कभी भी नहीं निकलता। देखिए, कारण ये है क्योंकि इस पानी में ज़रूर तूफान आंधी आएगा और बड़े बड़े लहर उठेंगे, तो पक्का है कि इसका सामना तो हमें करना है। तो अगर लंगर हो तो नाव डूबने से लंगर बचाती है। नाव को, जहाज को टूटने से ये लंगर ही एक चीज़ है जो उसको बचाती है। तो भाइयों और बहनों, हमारा जो जीवन है, इस जीवन के यात्रा को कई बार एक नाव के साथ तुलना किया जाता है। एक नाव जो पानी के ऊपर से जा रही हो, उसके साथ हमारे जीवन को तुलना किया जाता है। और कई बार हम गीत भी गाते हैं, पहुंचोगे उस पार तुम सियोन के यात्री, लहरों को देखकर डरना नहीं, सागर को, आंधियों को जिसने बनाया वो है कश्ती में तेरी, है ना। तो इस तरह के कितने गीतों को हम गाते हैं। तो हम अपने आप को कहते हैं कि हम एक नाव में बैठे हुए हैं, या हमारा जीवन जो है एक नाव के समान है। अब जैसे नाव को लंगर की जरूरत है, वैसे ही हमारे जीवन को भी लंगर की जरूरत है। और बाइबल में एक आयत है, इस बात के ऊपर प्रभु की आत्मा कुछ समय से मुझसे बात कर रहा है। और इब्रानियों की पुस्तक 6 अध्याय के 19वें आयत में ऐसे लिखा है, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। एक ऐसा लंगर जो स्थिर और दृढ़ है। वो किसके लिए? हमारे शरीर के लिए नहीं, हमारे आत्मा के लिए नहीं, लेकिन हमारे प्राण के लिए। हमारे जीवन में हमें लंगर की जरूरत है, लेकिन बाइबल कहती है लंगर कहाँ के लिए, कौन से जीवन के कौन से भाग के लिए। हम सब जानते हैं हमारा जो जीवन है 3 भाग से बना हुआ है ना। हमारा ये शरीर जो हम अपने आंखों से देखते हैं, हमारी आत्मा जिस आत्मा से हम प्रभु की आराधना करते हैं। आत्मा में और सच्चाई में हमें परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। तो जब हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम क्या होता है, हमारा आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन एक और भाग है हमारा जिसे हम प्राण कहते हैं, सोल। इंग्लिश में, अंग्रेजी में हम सोल कहते हैं, स्पिरिट, बॉडी एंड सोल। तो यहाँ पे लिखा है उस सोल जो है हमारा प्राण के लिए एक लंगर है। क्या? उस लंगर के बारे में हम बाद में ध्यान देखेंगे, लेकिन प्राण क्यों? क्योंकि देखिए, जो हमारा प्राण है, जो हमारा सोल है, वो
तीन भाग, उसका मेन तीन भाग है, माइंड, विल और इमोशंस। हमारा जो मन है और हमारे मन को भी अलग भाग किया गया है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। और हमारा जो मन जब कॉन्शियस होता है, कॉन्शियस माइंड जो है, जो कॉन्शियस माइंड में हमारे सोच विचार, हम जब सोचते हैं, रीजनिंग करते हैं कि नहीं ये सच है, वो सच है, ये गलत है, वो सब हमारे कॉन्शियस माइंड में होता है। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे चीज़ें, जैसे कि हमारे फीलिंग्स, हमारा एटीट्यूड, हमारे बिलीव्स, विश्वास है ना, कि अगर मैंने किसी चीज़ पे विश्वास किया है, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, नहीं, मुझे पता है, तो वो जो चीज़ है वो हमारे कॉन्शियस माइंड में है, सॉरी सबकॉन्शियस माइंड में। इस तरह के बहुत सारे हमारे मेमोरीज जो हम पुरानी बातों को हम याद करके लेके आते हैं ना, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्राण का भाग है, सोल का भाग है। हमारे सोल में एक और चीज़ है, इमोशंस, हमारे भावनाएं, है ना। कई बार हम दुखी होते हैं, कई बार गुस्सा आता है, कई बार नफरत, कई बार खुश होते हैं। ये सब भावनाएं हैं जो हमारे प्राण के भाग है। हमारे प्राण में एक और भाग है, इच्छा शक्ति, द विल पावर। इस इच्छा शक्ति के अनुसार कुछ लोगों का जो है, हम कुछ लोगों के बारे में हम कहते हैं वो कमज़ोर है, दिल का कमज़ोर, और कुछ लोगों के बारे में ये तो बहुत ही स्ट्रांग बंदा है। ये सब अपनी इच्छा शक्ति, ये सब प्राण का भाग है। और ये हमारा प्राण ही है जो एक व्यक्ति के पर्सनालिटी को, उसके व्यक्तित्व को मोल्ड करके बनाता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे प्राण के लिए एक लंगर है, उस लंगर की हमें ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जब जैसे एक नाव के खिलाफ जब आंधी तूफान लहरें जब उठते हैं, और नाव जैसे हिलता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी आंधी तूफान तो उठेंगे, क्योंकि इस तरह का हमारा यात्रा है। लेकिन हो सकता है वो शारीरिक हो, कई बार शारीरिक होता है ना, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, या हमें पता है कि आंधी का सामना हम कर रहे हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि लोग कई बार सुइसाइड करते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो क्यों? उनका प्रॉब्लम जो है कई बार शारीरिक है। हो सकता है बहुत बड़ी एक बीमारी, या हो सकता है एग्ज़ाम में फेल हो गए, या हो सकता है जहाँ वो चाहते थे वहाँ उन्हें एडमिशन नहीं मिला, या उनको उनका जॉब छूट गया, जॉब में से निकाल दिया गया, या बिजनेस फेल हो गया। तो ये सब शारीरिक है ना। अपने शरीर के ऊपर तूफान जो है लगता है, लेकिन उसका टारगेट क्या है? हमारा प्राण, हमारा सोल, हमारे माइंड, विल, हमारी इच्छा शक्ति, हमारी भावना, हमारा मन, इसके ऊपर जो है उसका एक्चुअल असर पड़ता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि चाहे तूफान कैसा भी आए, आपके शरीर के ऊपर लगे, लेकिन उसका अटैक किसके ऊपर है? आपके प्राण के ऊपर। इसलिए प्राण के लिए लंगर की जरूरत है। और इस लंगर के बारे में एक खासियत लिखा है कि ये स्थिर और ये दृढ़ है। ये क्या है? आशा। कौन सी आशा? कोई भी आशा नहीं, कैसा भी आशा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु में हमारी आशा, मसीह यीशु में जो आशा है, वो आशा हमारे प्राण के लिए एक लंगर है, एक मजबूत लंगर, एक स्थिर लंगर। हालेलुया। भाई और बहनों, इस लंगर के बारे में और भी गहराई में हम अगले एपिसोड में ध्यान देंगे। लेकिन आज मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि इस लंगर को पकड़े रहे। क्यों? क्योंकि देखिए, एक नाव का लंगर जो है उसे, सही बात है, डूबने से बचाता है, उसे टूटने से बचाता है, लेकिन उसे वहीं पे स्थिर खड़ा रखता है। ये नाव आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन ये जो लंगर है, हमारे प्राण का लंगर, प्रभु यीशु में जो आशा, चाहे तूफान जितनी भी आए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, इसमें हम ना ही सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नहीं डूबेंगे या नाश होने से बचेंगे, लेकिन ये जो लंगर है दूसरे लंगरों के समान हमें सिर्फ वहां पे स्थिर नहीं रखता, हमें आगे की ओर बढ़ाता है। इस तूफान के अंदर से हमें आगे की ओर ले जाता है। वो है इस लंगर की खासियत। प्रिय भाइयों और बहनों, इस लंगर को थामे रहे, पकड़े रहे, क्योंकि नाव का यदि लंगर के साथ अगर संबंध ना हो तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए इस लंगर के साथ अपना संबंध रखे, थामे रहे, स्थिर रहे,
और अगले एपिसोड में हम इस लंगर की खासियत को पढ़ेंगे। लंगर क्या है, उसकी गहराई में हम जाएंगे। तब तक प्रभु आप सबको संभाले रखे। गॉड ब्लेस यू।